मूवी की कहानी एक गांव सुब्रमण्यपुरम से शुरू होती है। रात का समय है और एक आदमी शंकर अपनी किताब लिख रहा है। वह अपने दोस्त मोहन को फोन करता है और बताता है कि वह सुब्रमण्यपुरम आया है। मोहन सुनकर घबरा जाता है और उसे वहां जाने से मना करता है। शंकर बताता है कि वह बिना अपने बॉस को बताए आया है, क्योंकि वह एक खास विभाग में काम करता है जो सरकार को धार्मिक मामलों की जानकारी देता है। शंकर ने यहाँ के मंदिर के रहस्य के बारे में बहुत कुछ सीखा है और अपनी किताब के आखिरी 10 पन्ने लिखने वाले हैं। अगले दिन वो एक मीटिंग में इन रहस्यों का खुलासा करने वाला है, लेकिन तभी एक रहस्यमय सांप कमरे में आता है और उसे दंस लेता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। इस तरह मंदिर का रहस्य अनसुलझा रह जाता है। इसके बाद कहानी एक मेडिकल कॉलेज में बदलती है, जहां चर्चा चल रही है कि कॉलेज की मर्चरी में 13वीं खिड़की से भूत दिखाई दिया था। लोग वहां जाने से डरते हैं, क्योंकि मर्चरी में शव होते हैं और 13वीं खिड़की का मतलब बुरा होता है। कॉलेज ही प्रशासन भी छात्रों को वहां जाने से मना करती है। फिर एक रात मुख्य पात्र कार्तिक तय करता है कि वह उस मर्चरी में जाएगा। कार्तिक एक ऐसा लड़का है जो जब तक किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता तब तक चुप नहीं बैठता। उसे मर्चरी के भूत का रहस्य भी जानना था, इसलिए वह अपने दोस्त रवि के साथ वहां जाता है और जांच करता है। अगले दिन वह पूरे कॉलेज के सामने बताता है कि वहां पहले कुछ निर्माण हुआ था, जिससे एक धातु की चादर वहीं रह गई थी। यह चादर रोशनी को परावर्तित करती है, जिससे 13वीं खिड़की से आती रोशनी भूत जैसी दिखती। कार्तिक समझाता है कि सभी सवालों के जवाब होते हैं, और अगर कोई सवाल का जवाब नहीं है तो समस्या सवाल में नहीं, बल्कि उसे खोजने के तरीके में है। उसके शिक्षक उसे समझाते हैं कि कभी कभी सवालों का जवाब जानने की कोशिश में जान भी जा सकती है। कार्तिक कहता है कि जान जाना बेहतर है बजाय इसके कि सवाल का जवाब न मिले। इस तरह हम उसकी मेहनत और सोच को देखते हैं। फिर हम उसके परिवार को भी देखते हैं, जिसमें उसके माता पिता, भाई, भाभी और एक भतीजी शामिल है, जो उससे बहुत प्यार करते हैं। कार्तिक भगवान पर ज्यादा विश्वास नहीं करता और उसकी माँ रोज उसका राशिफल पढ़ती है, लेकिन उसे इसमें यकीन नहीं है। आखिरी दिन है और वह अपने भाई की कार लेकर जाता है। उसकी माँ उसे फोन करके बताती हैं कि उसके राशिफल के अनुसार आज वह अपनी लकी गर्ल से मिलेगा। कार्तिक कहता है कि वह रोज कई लड़कियों से मिलता है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि आज मिलने वाली लड़की अलग होगी। फिर उसे कॉलेज में वल्ली नाम की एक लड़की दिखाई देती है। कार्तिक को वल्ली पहली नजर में सबसे अलग लगती है। अचानक वह अपनी स्कूटी से उसकी कार पर हल्का सा डेंट मार देती है। कार्तिक उसका आईडी कार्ड ले लेता है और कहता है कि उसे जल्दी अपनी कार ठीक करानी होगी, वरना वह उसे फंसा देगा। इसी बहस के दौरान जब वह कार पार्क करने जा रहा होता है, तभी एक दूसरी कार वहां आकर खड़ी हो जाती है। कार्तिक सोचता है कि यह लड़की लकी कैसे हो सकती है, क्योंकि उसकी कार पर डेंट लग गया और पार्किंग भी चली गई। लेकिन फिर अचानक उस पार्किंग वाली कार पर एक पूरी स्ट्रीट लाइट गिर जाती है और वह कार खराब हो जाती है। अब कार्तिक को एहसास होता है कि उसकी माँ सही थी, वल्ली सच में लकी है। कुछ समय बाद कार्तिक अपने दोस्तों के साथ लैब में होता है, जहां एक शव रखा होता है। उसका दोस्त रवि उस शव के मुंह में चॉकलेट डालने लगता है। इसे रोकने के लिए कार्तिक चॉकलेट ले लेता है, लेकिन गलती से रवि उस शव पर गिर जाता है और चॉकलेट प्रोफेसर के मुंह में चली जाती है, जिससे प्रोफेसर नाराज हो जाते हैं। इसके बाद कार्तिक अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है। उसका दोस्त सत्या उसे ड्रिंक्स पीने के लिए कहता है, लेकिन कार्तिक बताता है कि उसके एटीएम में सिर्फ 200 है। सहदेव इस बात पर कहता है कि लोगों को साइंस और मेडिकल पर विश्वास करना चाहिए, न कि अंधविश्वासों पर। फिर अगली सीन में सहदेव ईडी डिपार्टमेंट जाता है, जहां वह हेड पृथ्वीराज से मिलता है। पृथ्वीराज मीडिया को एक मंदिर के बारे में जानकारी दे रहे होते हैं। वह ईस्ट गोदावरी जिले के बोबर लंका गांव के भैरव मंदिर के बारे में बताते हैं। गांव में पिछले 7 साल से कुत्ता रोज मंदिर के चारों ओर घूमता है। जब गांव वालों को यह पता चला तो वे देखने आए। धीरे धीरे दूसरे गांव के लोग भी वहां आने लगे, जिससे मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो गया और गांव को भी इसका फायदा हुआ। कुछ नास्तिक लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि कुत्ते को कोई बीमारी है। वे मीडिया के सामने कहते हैं कि उन्हें कुछ भी गलत नहीं छापना चाहिए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मीडिया वो ऐसा कुछ नहीं छापना चाहिए जिससे आस्तिक लोगों की आस्था को ठेस पहुंचे। फिर सहदेव नाम का एक आदमी आता है जो भगवान में बहुत विश्वास रखता है। वह शंकर की रिपोर्ट पर साइन करने आया है। शंकर वही आदमी है जिसे सांप ने दंस कर मार दिया था,
सहदेव कहता है कि इससे केस बंद हो जाएगा, लेकिन वो बताता है कि यह हादसा नहीं बल्कि भगवान का काम था। जब सहदेव कारण पूछता है तो वह बताता है कि शंकर हमेशा रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता था, इसलिए वह सुब्रह्मण्यपुरम गया था। सुब्रह्मण्यपुरम में एक मंदिर है जो किसी घटना के कारण बंद हो गया है, और वहां कई रहस्य हैं। कोई भी वहां जाकर रहस्य है, कोई भी वहां जाकर रहस्य है, तो उसे मार दिया जाता है। जितनी भी मौतें हुई हैं वे सब सांप के काटने से हुई है। सहदेव इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और साइन करके वहां से चला जाता है। इस बीच हम कार्तिक को देखते हैं। कार्तिक कॉलेज की तरफ से मेडिकल कैंप के लिए तैयार हो रहा है। उसका प्रोफेसर उसे सुब्रह्मण्यपुरम भेजने का फैसला करता है, जिससे उसकी मां बहुत चिंतित हो जाती है। वह कभी इतने दिन घर से दूर नहीं गया है, और हाल ही में एक पंडित ने उसकी कुंडली में सर्प दोष देखा है, यानी उसे सांपों से खतरा बताया गया है। हम जानते हैं कि सुब्रह्मण्यपुरम में सांप ही लोगों की जान लेने के पीछे है। कार्तिक की मां उसे एक डिवाइन ब्रेसलेट देती है, जिसे वह अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा पहने। फिर कार्तिक सुब्रह्मण्यपुरम के लिए निकल जाता है। जब वह गांव की सीमा पर पहुंचता है तो उन्हें एक पागल आदमी दिखाई देता है, जो उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। लेकिन जब वह कार्तिक को देखता है तो वह इशारा करता है कि वे वहां जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद वे गांव में पहुंचते हैं और वहां के हेडमैन से मिलते हैं। हेडमैन उनसे बात करता है और बताता है कि वे गांव के अलग अलग घरों में रह सकते हैं, लेकिन कार्तिक कहता है कि वे साथ साथ रहेंगे। हेडमैन बताता है कि पूरे गांव में इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन मंदिर के ट्रस्टी का एक पुराना खाली घर है। वह बताता है कि वह जगह सही नहीं है क्योंकि वहां 2 महीने पहले कुछ हुआ था, लेकिन इससे पहले कि हेडमैन और कुछ पता पा, कार्तिक चाबी लेकर तय कर लेता है कि वह वहीं रहेगा। वे उस घर में जाते हैं जो बहुत बड़ा और डरावना था, और यह जंगलों के बीच बना हुआ था। सबसे बड़ी बात यह थी कि शंकर की मौत यहीं पर हुई थी। इस बीच हम सहदेव को देखते हैं, जो एक पुलिस ऑफिसर है। मोहन उसे कॉल करके बताता है कि मरने से पहले शंकर उससे बात कर रहा था और उसने एक बहुत अजीब सी आवाज सुनी थी। शंकर उस गांव के बंद पड़े मंदिर के रहस्य पर एक किताब लिख रहा था। सहदेव को लगता है कि इस किताब में कुछ नया और अलग जानकारी हो सकती है, लेकिन वह किताब अभी उसकी पत्नी अपने मायके ले गई है। इस वजह से सहदेव को इस केस में दिलचस्पी हो जाती है। इस बीच कार्तिक अगले दिन कैंप सेटअप करवा रहा। मजेदार बात यह है कि कैंप का सेटअप एक सांप जैसा दिखता है। कार्तिक अपने दोस्त रवि के साथ चाय पी रहा होता है, तभी उसे बस के अंदर वल्ली यानी लकी गर्ल दिखाई देती है। रवि कहता है कि वह यहाँ कैसे और क्यों आई होगी। इसी समय कार्तिक को अपनी माँ का फोन आता है, जो उसे खुशखबरी देती हैं कि उसकी भाभी प्रेग्नेंट है। कार्तिक सोचता है कि यह खुशखबरी वल्ली की वजह से आई है और वह उसे ढूंढने निकल जाता है। कार्तिक बस डिपो पर जाता है और वहां काफी देर तक इंतजार करता है। अंत में वल्ली उसे मिल जाती है, लेकिन वह उसे देखकर भाग जाती है। कार्तिक उससे बात करने की कोशिश करता है। वल्ली बताती है कि यह उसका होम टाउन है। कार्तिक उसे प्रपोज करने लगता है, लेकिन वह चिल्लाकर उसे रोक देती है। अब रवि उसे कॉल देता है और एक आदमी दिखाता है, जिसका मजाक कार्तिक उड़ाने लगता है। लेकिन यह आदमी असल में वल्ली का पिता होता है, जिससे कार्तिक को और बुरा लगता है क्योंकि उसकी इमेज खराब हो गई। अब वल्ली उससे और नाराज हो जाएगी और कार्तिक अपने दोस्त रवि पर गुस्सा होने लगता है। अगले दिन कार्तिक कैंप पर होता है, जहां एक आदमी अपनी पत्नी का अबॉर्शन कराने लाया होता है क्योंकि उसके पेट में बच्ची होती है। कार्तिक उस आदमी को जेल भेजने की धमकी देता है और उसे उल्टा सीधा सुनाता है कि वो आज भी ऐसी सोच लेकर जी रहा था। फिर वह उस महिला से बात करता है। कार्तिक उस महिला से कहता है कि उसे अपनी बेटी को जन्म देने के लिए अपने पति को छोड़ देना चाहिए ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे। वह बताता है कि लड़कियां अगर कहीं और सुरक्षित नहीं हैं तो कम से कम गर्भ में तो सुरक्षित रहें। महिला उसकी बात मान लेती है। वल्ली यह सब सुन रही होती है और उसे कार्तिक की बातें पसंद आने लगती है। इस बीच सहदेव शंकर की पत्नी से वह किताब ले आता है। उसे एहसास होता है कि इस केस में कुछ गहरा रहस्य है जिसे कोई नहीं समझ पाया। वह शंकर की मां को देखता है, जो इस किताब को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। जब वह किताब लेने लगता है तो शंकर की पत्नी उसे खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है। सहदेव थोड़ा अजीब महसूस करता है कि एक किताब के कारण उसकी जान को खतरा हो सकता है। घर आकर सहदेव उस किताब को पढ़ने लगता है। किताब में लिखा होता है कि जब दक्षिण भारत एक साथ था तब यहाँ राष्ट्रकूट राजाओं का शासन था। उस समय के राजा कीर्ति वर्मा ने एक बड़ा सुब्रह्मण्यम स्वामी मंदिर बनवाया था। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ और पहली बार फूलों की महोत्सव मनाया गया
तो कुछ समय बाद एक बड़ी रोशनी पूरे मंदिर को जगम कर देती है। वहां सुब्रमण्यम स्वामी जी की मूर्ति स्थापित की गई थी। भक्तों ने उस रोशनी को भगवान का आशीर्वाद मानकर अगले 21 दिन तक त्योहार मनाया। 21 दिन के बाद एक अनुष्ठान के साथ त्योहार खत्म किया गया। हर साल कार्तिक महीने में वह रोशनी मंदिर को रोशन करती थी। 21 दिन का त्योहार यहाँ का एक रिवाज बन गया। कई राजा आए और गए। मुगलों ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। डच, पुर्तगाली और ब्रिटिश लोग भी आए, लेकिन 21 दिन का त्योहार हमेशा चलता रहा। मंदिर के ट्रस्टी ने जंगलों के बीच अपना बंगला बनवा लिया था और जब त्योहार होते थे तो लोग उसी बंगले में रहते थे। समय के साथ मंदिर प्रसिद्ध होता गया और लोग यहाँ आने लगे, जिससे इसकी कमाई भी बढ़ी। इसलिए ईडी डिपार्टमेंट को इसका प्रशासन सौंप दिया गया। लेकिन पिछले साल कार्तिक महीने में कुछ ऐसा हुआ कि सहदेव उसे पढ़ नहीं पाता और हम भी नहीं जान पाते, क्योंकि उसका कांस्टेबल उसे रोक देता है। सहदेव फैसला करता है कि उसे पूरा सच जानने के लिए सुब्रमण्यपुरम जाना होगा। अब हम कार्तिक को देखते हैं, जो वल्ली को प्रपोज करता है, लेकिन वह मना कर देती है। शाम को वह अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जाता है। जब वह और ड्रिंक्स लेने जाता है तभी उसे थोड़ी दूर पर किसी की झलक दिखाई देती है, लेकिन वहां से उनका नौकर आता है तो कार्तिक सोचता है कि उसने उसे ही देखा होगा। वे ड्रिंक्स लेने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में उनका नौकर तेता उन्हें वॉशरूम के लिए रोकता है। वे गांव के पुल के पास रुकते हैं। तभी एक कार अचानक पुल से नीचे गिरकर कार्तिक के सामने क्रैश हो जाती है। उस कार में कोई और नहीं बल्कि सहदेव होता है, जो गांव में आ रहा था। अब वह अपनी जान खो चुका है। अगले दिन पृथ्वीराज वहां आता है और मीडिया से कहता है कि भगवान पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन अगर कोई अलौकिक घटनाएं हो रही हैं तो लोगों को सावधान रहना चाहिए। सहदेव बिल्कुल भी सावधान नहीं था। पुलिस स्पॉट को साफ करती है और सहदेव का सारा सामान उसके घर भेज दिया जाता है। लेकिन वहां से एक चीज गायब थी और वह चीज थी वही किताब जो अब कार्तिक के पास थी। कार्तिक उसे पढ़ने वाला था और अब वह इस रहस्य में गहराई से जाने के लिए तैयार था। क्या वह इसमें डूबेगा या तैर जाएगा, ये तो उसे नसीब पर निर्भर था। वह आगे की कहानी पढ़ता है, जिसमें बताया गया है कि 2013 के कार्तिक महीने में मंदिर का त्योहार शुरू होता है, लेकिन 10वें दिन ही पुजारी जी की मौत हो जाती है। यहाँ पर दो गुट बन जाते हैं। एक गुट कहता है कि 11वें दिन मंदिर की पूजा रोक दी जाए, जबकि दूसरा गुट, जिसमें वल्ली के पिता भी हैं, कहता है कि पूजा जारी रखनी चाहिए और अपना रिवाज नहीं तोड़ना चाहिए। किसी तरह मंदिर खोला जाता है, लेकिन 2 दिन बाद 2 प्रेमी वहां मृत पाए जाते हैं, जिनकी मौत सांप के काटने से होती है। इससे लोगों में डर और दहशत फैल जाती है। पूजा तो दूर, लोग वहां आना भी कम कर देते हैं। फिर एक और दिन पुजारी जी की मौत हो जाती है। अब दूसरा गुट कहता है कि यहाँ कोई भगवान नहीं है और वे बिना भगवान के मंदिर खोलेंगे। उन्हें लगता है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके साथ और मंदिर के साथ अनर्थ होगा। सबको लग रहा था कि भगवान यहाँ से चले गए हैं। उनका सुझाव था कि मंदिर को कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाए। वे कहते हैं कि अगर अगले कार्तिक महीने में रोशनी आती है तो समझेंगे कि भगवान सुब्रमण्यम स्वामी वापस आ चुके हैं और फिर से मंदिर खोल देंगे। लेकिन अगर रोशनी नहीं आई तो मंदिर बंद रहेगा। मंदिर बंद हुए 2 महीने बीत जाते हैं और लोगों को वहां से अजीब आवाजें और रोने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। एक दिन एक टीवी क्रू जांच करने आता है, लेकिन पूरा क्रू भी एक हादसे में मारा जाता है। लोगों को यकीन हो गया था कि इन मौतों के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, लेकिन इस रहस्य का असली कारण क्या था, यह हमें और कार्तिक को भी नहीं पता चलता, क्योंकि शंकर की जान सांप ने ले ली थी, जैसे कि हमने शुरुआत में देखा। अब कार्तिक के दोस्त रवि और सत्या उससे बात करने लगते हैं और उसे इस मिस्ट्री से दूर रहने के लिए कहते हैं, लेकिन कार्तिक कहता है कि वह यहाँ के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देगा और सब कुछ विज्ञान की नजर से देखेगा। इसी बीच हम उसके कमरे के बाहर उसी सांप को भी देख पाते हैं। अगले दिन कार्तिक वल्ली के पिता से मिलने जाता है और मंदिर के बारे में पूछता है, लेकिन वल्ली के पिता मंदिर के बारे में बात करने से मना कर देते हैं। कार्तिक वहां से यह कहकर चला जाता है कि वह वल्ली से प्यार करता है। फिर वो मंदिर के पास जाता है और उसकी जिज्ञासा उसे अंदर जाने के लिए मजबूर करती है। एक रात हम सत्या को देखते हैं, जो वॉशरूम जाने बाहर जाता है। उसे वही सांप दिखाई देता है, जिससे वह बहुत डर जाता है। सभी लोग वहां आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वह सांप नहीं दिखता। कार्तिक कहता है कि सत्या हॉरर मूवी देख रहा था, इसलिए उसे ऐसा डर लग रहा होगा। लेकिन हम देखते हैं कि सत्या एक अजीब आदमी को देख रहा है जो वहां खड़ा था। अगले दिन गांव के कुछ लोग कार्तिक से बात करने आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने उसे मंदिर के पास देखा था और वह अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। वे उसे चेतावनी देते हैं कि ऐसा ना करे, वरना अनर्थ हो जाएगा और लोगों की जान जाएगी। तभी वहां काम कर रहा एक इलेक्ट्रिशियन कहता है कि कोई तो बहादुर है जो मंदिर के अंदर जाना चाहता है, जिससे मंदिर खुलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बस इतना कहते ही कुछ अजीब होने लगता है। इतने में अचानक से एक आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलता है कि उसके शरीर में भी सांप का जहर था। गांव में हो रहे हादसों की वजह से कार्तिक का विज्ञान पर विश्वास थोड़ा डगमगा जाता है, लेकिन तभी उसका परिवार उससे मिलने आ जाता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। वो अपने परिवार को वल्ली और उसके पिता से मिलवाता है और उनका रिश्ता भी पक्का हो जाता है।
एक रात उसकी माँ उनकी पोती को खोज रही होती है। बच्ची थोड़ी डर जाती है और कार्तिक उसे संभालता है। वह बच्ची कहती है कि इस जगह पर एक अजीब सा शोर है, यहाँ शांति नहीं है। वह सीलिंग पर बने सांप के डिजाइन और मूर्तियों के बारे में भी बताती है। कार्तिक उसकी बातों पर विचार करने लगता। तभी अचानक वही सांप उस पर हमला करने आता है, लेकिन वह खिड़की के अंदर था, इसलिए वह उसे नहीं पकड़ पाता। कार्तिक भगवान का शस्त्र लेने जाता है, लेकिन तब तक सांप वहां से भाग जाता है। अगले दिन वह अपने परिवार को घर भेज देता है। जाते जाते उसकी माँ उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए वह अपने हाथ से डिवाइन ब्रेसलेट न निकाले। वह विश्वास करती हैं कि यही ब्रेसलेट उसे सुरक्षित रख रहा है। रात में जब कार्तिक सोने जाता है तो वह सीलिंग पर उस सांप को देखता है जो उस पर हमला करने बढ़ता है। वह उसे चादर में कैद कर लेता है और अगले दिन डॉक्टर प्रकाश को दिखाने ले जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि यह सांप सामान्य है और इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन जैसे ही कार्तिक उसके सामने आता है, सांप अचानक से आक्रामक होकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है। डॉक्टर प्रकाश भी स्थिति से चौंक जाते हैं और पूरी जानकारी जानने के लिए एक दिन का समय मांगते हैं। अब पूरे दिन कार्तिक सोच में डूबा रहता है कि आखिर वह सांप उसके ऊपर हमला क्यों करता है। अगले दिन डॉक्टर उससे बताते हैं कि हाँ, वह सांप किसी कारणवश उसे मारना चाहता है और वह सांप कार्तिक को मारकर ही रहेगा, लेकिन इसके पीछे कोई जादू शक्ति या भगवान की कृपा नहीं है, बल्कि यह सब विज्ञान है। टच थेरेपी या हिप्नोसिस से जानवरों को वश में किया जा सकता है, खासकर सर्पों को। उन्हें एक ट्रांस में भेजकर उनसे जो चाहे करवाया जा सकता है। जैसे जो जानवर आग से डरते हैं वे फायर रिंग पार कर जाते हैं और जो हाथ नहीं हिलाते वे ड्रग्स के प्रभाव में होते हैं। इस सांप को भी हिप्नोटाइज किया गया है और उसे कार्तिक की खुशबू से उसके पीछे भेजा गया है। इसका मतलब यह है कि मरने से पहले वह कार्तिक को काटेगा। अब तक जो कुछ भी हो रहा था, यानी जितने भी लोगों को यह सांप मार रहा था, उनके साथ भी ऐसा ही किया गया था। उनकी खुशबू सुंघाकर उन्हें हिप्नोटाइज करके उनके पीछे भेजा गया था। कार्तिक कहता है कि ऐसा तो कोई इंसान ही कर सकता है और उसे पता लगाना है कि यह किसने और क्यों किया। इसके लिए उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। वह वल्ली के पिता से मिलता है और मंदिर के बारे में पूछता है, ताकि वह जो कुछ भी हुआ था उसका पता लगा सके और आगे कुछ होने से रोक सके। वल्ली के पिता उसे बताते हैं कि मंदिर के बारे में पूरी जानकारी जानने के लिए उन्हें थंजानते पीठम के पीठ अधिकारी से मिलना होगा। वे लोग उनसे मिलने जाते हैं और अधिकारी कार्तिक को देखकर बात करने के लिए सहमत हो जाते हैं। वह उन्हें बताते हैं कि जब यहाँ कीर्ति वर्मा का राज था तब अकाल पड़ गया, जमीन बंजर हो गई और जानवर मरने लगे। रोज 10 या 100 लोग मर रहे थे, जिससे राजा बहुत परेशान थे और उनकी सारी कोशिशें विफल हो रही थी। एक दिन राजा जंगल में घूमने निकलते हैं ताकि इस समस्या का कोई समाधान मिल सके। तभी उन्हें सुब्रमण्य स्वामी जी की मूर्ति मिलती है, जिससे उन्हें बहुत सकारात्मकता मिलती है। राजा ने सुब्रमण्य स्वामी जी से सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना की और मंदिर बनाने की इच्छा जताई। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया, संकट खत्म हो गया, जमीन उपजाऊ हो गई और सभी जानवर स्वस्थ हो गए। हर तरफ हरियाली और खुशियां छा गई। राजा ने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया और इसके लिए उन्होंने विश्वकर्मा नाम के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया। राजा ने विश्वकर्मा से कहा कि जिस भगवान ने उनके राज में सब कुछ ठीक किया है, उनके मंदिर में कुछ खास होना चाहिए। इसलिए राजा ने विश्वकर्मा को एक बेशकीमती मणि दी, जिसे भगवान की मूर्ति के नीचे रखा गया। जब चंद्रमा की रोशनी उस मणि पर पड़ती तो पूरे मंदिर में बहुत उजाला होता, यानी कि 1000 गुना ज्यादा रोशनी आती। विश्वकर्मा जी ने इसे इस तरह से सेट किया कि मंदिर में हमेशा बहुत उजाला रहे। उन्होंने इस मणि के बारे में हमेशा एक राज रखा। अब कार्तिक और बाकी लोग घर लौट आते हैं और वे कैमरे की फोटो चेक कर रहे होते हैं। उन्हें उस दिन की फोटो मिलती है जब इलेक्ट्रिशियन की मौत हुई थी। कार्तिक को यह देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि नौकर तेता ने उस दिन इलेक्ट्रिशियन को जहर दिया था। अब कार्तिक उसे पकड़ने के लिए भागता है, लेकिन तेता भागते भागते एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है और मर जाता है। कार्तिक इससे बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि अब वह सच्चाई का पता कैसे लगाएगा। फिर वह अकेले मंदिर जाने का फैसला करता है। वो नदी पार करके जिसका दरवाजा अब खुल चुका है। अंदर जाते ही कुछ लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें पीटकर आगे बढ़ता है। अंधेरे में उसे एक आदमी खड़ा मिलता है और जब वह उजाला करता है तो वह अपनी लाल टॉर्च तोड़ देता है, जिससे मंदिर की दिव्य ज्योति बुझ जाती है। अब हम उस आदमी को देख पाते हैं। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि पृथ्वीराज था। वह कार्तिक पर गुस्सा होने लगता है कि उसने उसकी 1 साल की मेहनत बर्बाद कर दी। आज कार्तिक महीने का दिन है और पूर्णिमा के कारण मंदिर फिर से जगमगा उठा है। इससे लोगों का डर भी खत्म हो जाएगा कि यहाँ देवता रहते हैं। कार्तिक पृथ्वीराज से सच्चाई पूछता है और अब कहानी के असली राज खुलते हैं। इस मंदिर में सिर्फ गांव वाले ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी आते थे। एक दिन एक ग्रुप को पता चलता है कि यहाँ की रोशनी का स्रोत एक हीरा है। वे पृथ्वीराज से संपर्क करते हैं क्योंकि वे थोड़े पढ़े लिखे थे और समझ गए थे कि यहाँ कुछ खास है। विश्वकर्मा जी ने हीरे को इस तरह रखा था कि जब पूर्णिमा की रात होती तो चंद्रमा की रोशनी हीरे पर पड़ती और पूरा मंदिर चमक उठता। पृथ्वीराज जानता था कि लोग उन्हें मंदिर में जाने नहीं देंगे,
इसलिए उसने उनकी आस्था को तोड़ने के लिए एक कहानी बनाई। उसने तेता और एक पुजारी को अपने साथ मिलाया, जिसने उस पुजारी को जहर देकर मार दिया था। फिर वह एक सांप को हिप्नोटाइज करता है, जिससे वह बाकी लोगों की जान ले रहा था, ताकि मंदिर का डर और बढ़ जाए और कोई वहां ना आए। इसके बाद वह आराम से हीरा निकाल लेता और गांव वाले यही समझते कि भगवान वहां से चले गए हैं। लेकिन आज कार्तिक की वजह से उसका यह प्लान फेल हो गया। कार्तिक का विज्ञान पर विश्वास बहुत मजबूत था, जिससे उसने इस गुत्थी को सुलझा लिया। इसलिए पृथ्वीराज को जेल भेज दिया जाता है। अंतिम सीन में कार्तिक अपने फाइनल ईयर सेलिब्रेशन में होता है। कार्तिक मंदिर के बारे में सोच रहा था, तभी उसे वल्ली के पिता की बात याद आती है कि सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं करता। फिर वह खुद से 3 सवाल पूछता है। पहला, उस पागल आदमी ने क्यों कहा कि सिर्फ वही मंदिर में जा सकता है? दूसरा, सांप उसे क्यों नहीं मार पाया? और तीसरा, पीटा अधिकारी ने उसे सबके बीच क्यों बुलाया? वह इन सवालों के जवाब सोच ही रहा होता है कि तभी उसका पूरा नाम सुनाई देता है, कार्तिकेय कुमार स्वामी। कुमारस्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी का दूसरा नाम है, इसलिए मंदिर खुलने का कारण भी कार्तिक है। उसे यह भी पता चलता है कि पृथ्वीराज और उसके लोग जेल में मरे पाए गए और उनकी मौत का कारण सांप का काटना था। कार्तिक एक डॉक्टर से भी मिलता है, जिसने उस सांप को डीहिप्नोटाइज कर दिया है, जिससे अब वह कभी कार्तिक के पीछे नहीं आएगा। अब कार्तिक थोड़ा भगवान पर विश्वास करने लगता है और सोचता है कि ऊपर वाली शक्ति जरूर काम करती है। वह अब भगवान को मानने लगता है और यह मानता है कि इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिसे आप अपनी श्रद्धा के अनुसार नाम दे सकते हैं, जो इंसानों की मदद करती है, कम से कम अच्छे इंसानों की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब वह अपने दोस्तों के साथ गोवा की एक गुफा में जा रहा है, जहां कोई वापस नहीं आता। वह वहां की मिस्ट्री को सुलझाने निकल पड़ता है। इसके लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा, जो जल्दी ही आएगा। तो दोस्तों, यह थी कार्तिक फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा। पार्ट 2 तो और भी ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि वहां जो मिस्ट्री दिखाई गई है वह बहुत अच्छी है। इस मूवी में कोई थ्योरी या समझाने वाली चीज नहीं है। राजा ने सुब्रमण्य स्वामी जी का एक मंदिर बनवाया था और विश्वकर्मा जी ने वहां एक हीरा रखा। जब भी पूर्णिमा की रात होती, वह हीरा मंदिर को चमकदार बना देता। इससे लोगों को लगता था कि भगवान वहां रहते हैं। लेकिन जब मंदिर में रोशनी नहीं होती, तो सबको लगता था कि भगवान चले गए हैं। यह सब पृथ्वीराज ने किया था। उसने शंकर को मारा और लोगों में डर फैला दिया, ताकि वे मंदिर में ना आए। आज का दिन खास है, क्योंकि पृथ्वीराज उस हीरे को निकालने वाला है। लेकिन भगवान ने कार्तिक के रूप में उसे रोक दिया। अंत में सांपों ने पृथ्वीराज और उसके साथियों की जान ले ली, जो भगवान की इच्छा थी। उम्मीद है कि आपको यह फिल्म पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक स्वाहा द सिक्स्थ फिंगर नहीं देखी है, तो उसे देखकर जरूर देखें। मुझे विश्वास है कि आपको वह फिल्म भी बहुत पसंद आएगी।